ओम शांति। गर्भ संस्कार। गर्भ में ही बच्चे को संस्कार मिल जाते हैं। गर्भ संस्कार से पाएं दिव्य संतान। देखिए, शरीर की पालना तो सब करते हैं, अपनी यथाशक्ति कैपेसिटी से भी ज़्यादा करते हैं। अब साथ साथ अटेंशन थोड़ा सा और आत्मा की पालना पर करते हैं। आत्मा की पालना, आत्मा को श्रेष्ठ संस्कार कब से मिलने शुरू होते हैं? एक बच्चे को श्रेष्ठ संस्कार कब से मिलना शुरू होते हैं? सबसे पहले संस्कार जो मिलते हैं एक बच्चे को, वो होते हैं गर्भ के अंदर। इसीलिए कहा जाता है गर्भ संस्कार। इसीलिए माँ का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहा जाता है कि एक नारी समाज में परिवर्तन ला सकती है, क्योंकि एक नारी ही जन्म देती है और जन्म देते हुए वो उस बच्चे के अंदर संस्कार की स्थापना कर सकती है, क्योंकि सबसे पहले संस्कार गर्भ के अंदर होते हैं। गर्भ संस्कार एक बच्चे का जीवन भर का व्यक्तित्व निर्माण कर सकते हैं। गर्भ के अंदर बच्चे का शरीर बनता है। शरीर के स्वास्थ्य के लिए हम बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन शरीर की हेल्थ के साथ साथ आत्मा के संस्कार बन रहे हैं गर्भ के अंदर। अब विजुलाइज करते हैं वो आत्मा गर्भ के अंदर जो प्रवेश करती है वो कहाँ से आती है। हम सबको पता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अर्थात कहीं कोई शरीर छोड़ता है, कहीं कोई शरीर छोड़ता है, आत्मा उस शरीर को त्यागती है, उस पुराने चोले को छोड़ती है और आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। वो आत्मा एक फ्रेश क्लीन सीडी नहीं है, वो एक सीडी की तरह है जिस पर बहुत सारी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है। कौन सी रिकॉर्डिंग है? पूर्व जन्म की रिकॉर्डिंग है उसके ऊपर, क्योंकि पूर्व जन्म में आत्मा ने जो कर्म किए, जो उसके संस्कार थे, वो आत्मा के साथ आते हैं। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं क्या लेकर के गए, सब कुछ तो यहीं छोड़ दिया, पर वो सच नहीं है। जो दिखाई देता है वो आत्मा वो वहीं छोड़ करके आती है, जो हमें इन आँखों से दिखाई देता है। इसलिए लोग कहते हैं कि कुछ भी साथ में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि जो इन आँखों से देखने वाली चीज़ें हैं वो हम साथ में नहीं ले जा सकते हैं, वो वहीं छोड़ करके आते हैं। और जो नहीं दिखाई देता है, कर्म और संस्कार, वो आत्मा पर एक गाने की तरह बहुत सारी रिकॉर्डिंग होती है। और वो रिकॉर्डिंग जैसे एक सीडी होती है ना, बहुत सारे गाने, उस सीडी की रिकॉर्डिंग के साथ वो आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश करती है। तो एक बच्चे के पास एक बहुत पावरफुल सेटअप जो संस्कार होता है वो होता है वो बच्चा जो संस्कार लेकर के आया है। दूसरा सेटअप संस्कार जो हर आत्मा को मिलता है वो होते हैं पेरेंट्स के संस्कार, और सबसे इम्पोर्टेंट उसमें संस्कार होते हैं माँ के संस्कार। क्यों माँ के संस्कार? क्योंकि गर्भ में जब वो आत्मा है, जब वो आत्मा माँ के गर्भ में रहती है, तो जैसे ये माँ का शरीर है, तो उस शरीर में अब दो आत्माएं हैं। एक वो माँ की खुद की आत्मा है और एक बच्चा वो आत्मा। तो दो आत्माएं उस शरीर के अंदर हैं। तो वो माँ हर संकल्प जो करती है, हर भावना जो उसकी होती है, हर इमोशनल, हर फीलिंग, हर बोल जो वो बोलती है, हर कर्म जो वो करती है, जो वो सुनती है, पढ़ती है, देखती है, खाती है, पीती है, सब कुछ जो वो आत्मा मदर, वो आत्मा जो कंज्यूम करती है, उसके डायरेक्ट वाइब्रेशंस वो बच्चा उस आत्मा पर पड़ता है जो उसके गर्भ के अंदर पल रही है। इसलिए गर्भ संस्कार, बच्चा वो आत्मा अभी अपने
प्रेजेंट शरीर से या प्रेजेंट इन्वायरमेंट से अटैच नहीं होता है, तो आत्मा जो गर्भ में अपने नए शरीर में होती है वो बहुत डिटैच्ड होती है और डिटैच्ड स्थिति में कैचिंग पावर हाईएस्ट होती है। सिर्फ बच्चे को संस्कार देने का जो सबसे इजी, पेरेंट्स तो हमेशा बच्चों को संस्कार देते हैं, लेकिन जो सबसे इजी टाइम है वो होता है गर्भ में देना। पेरेंट्स मतलब मदर एंड फादर दोनों के संस्कार का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, लेकिन मदर का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि 9 महीने 24 घंटे वो आत्मा माँ, जो आत्मा का जो प्रभाव है उस आत्मा के प्रभाव में है जो बच्चा, तो वो संस्कार तो सबसे पहले तो हर नारी को, जो माँ है उसको उस समय वो 9 महीने के दौरान, जब वो गर्भ अवस्था में होती है, उस 9 महीने के दौरान बहुत ध्यान रखना है। और उसके लिए उसका ध्यान पहले से ही उसको रखना है, क्योंकि 9 महीने के दौरान अचानक तो अपने संस्कार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं कि भाई जब बच्चा गर्भ में आ गया है तो 9 महीने के दौरान अब कोई भी संस्कार जो उनके हैं तो उसको परिवर्तन कर लें, तो वो अचानक इतने जल्दी तो परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अपने संस्कारों का ध्यान उनको पहले से ही रखना होता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि हमारी जिम्मेवारी है कि एक और व्यक्तित्व बना रहे हैं, शरीर नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्तित्व संस्कार बना रहे हैं। अगर वो माँ शांत रहती है, निडर रहती है, खुश रहती है, शक्तिशाली है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सम्मान में है, उसको किसी से जेलसी नहीं होती है, वो अपना किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करती है, लोग क्या कहेंगे उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, वो अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को खुद चेक करती है, तो वो सारे संस्कार गर्भ में उस बच्चे को मिलने शुरू हो जाते हैं। उस 9 महीने के दौरान हर माता को बहुत ध्यान रखना है कि जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो सबके वाइब्रेशंस आपके बच्चे के संस्कार बना रहे हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जो भी आप खाएंगे, पिएंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, वो आपके बच्चे के संस्कार बन रहे हैं, आप अपने बच्चे के संस्कार बना रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा टेलीविज़न देखना, मूवीज़ देखना, सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना, बहुत ज़्यादा स्क्रीन्स के साथ रहना, टेक्नोलॉजी, फ़ोन, आजकल बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं, माता पिता कहते हैं, हमारा बच्चा तो फ़ोन के बिना, आईपैड के बिना, टीवी के बिना खाना ही नहीं खाता है। ये तो माना हमने प्रैक्टिकल देखा है, प्रैक्टिकल में देखा है। एक बहन है, उसका माना छोटा सा बच्चा है, 4-5 महीने का है, और वो कहती हैं कि उसको जब तक फ़ोन नहीं हाथ में दो तब तक वो दूध नहीं पीता है, और जब तक उसको फ़ोन ना दो तब तक वो रहता ही नहीं है। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, अनुभव किया होगा, कितने ही लोगों ने ये बोला है। जो बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जब उनके सामने फ़ोन रखेंगे तब वो कुछ माना खाएंगे, पिएंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं करते हैं। और जब बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, तो उनको हाथ में फ़ोन पकड़ा दो तो वो शांत हो जाते हैं। अब ये संस्कार उस बच्चे में कब डाले गए, कैसे डाले गए, उस बच्चे के संस्कार उस बच्चे के अंदर कैसे डल गया ये संस्कार? क्योंकि स्क्रीन के साथ वो खाना खाता है,
वो संस्कार इसके लिए डला क्योंकि उसके पेरेंट्स स्क्रीन के साथ खाना खाते हैं। अगर पेरेंट्स टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, अगर पेरेंट्स खाना खाते हुए फ़ोन को देखते रहते हैं, तो गर्भ से ही उस बच्चे के अंदर वो संस्कार डल जाता है। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। और कई लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें देखते हैं, जो नहीं देखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा गंदी चीज़ों का सेवन करते हैं, तो ऐसी चीज़ें नहीं देखना चाहिए क्योंकि वो सारे संस्कार आपके बच्चे में जा रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखें। ना कोई गंदा सुनना है कुछ, ना कोई गंदी मूवीज़ वगैरह कुछ भी ऐसा देखना है। तो आपको गर्भ संस्कार का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि वो माँ उस समय क्या सुनती है, क्या पढ़ती है, क्या देखती है। उस समय अगर आप स्पिरिचुअल स्टडी करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो वो परमात्मा का ज्ञान, वो पवित्रता, वो शुद्धता, वो प्योरिटी, वो सात्विकता अगर मदर उस 9 महीने के दौरान कंज्यूम करती है, तो वो बच्चा मेडिटेट स्टेट में उसके संस्कार बन रहे हैं। अगर आज आप बहुत कम 15 मिनट आधे घंटे भी मेडिटेशन करें तो हमें कितनी शक्ति मिलती है, कितना सुकून महसूस होता है। इसी तरह अगर वो मदर वो 9 महीने के दौरान मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल स्टडी करें, परमात्मा का चिंतन करें, कुछ अच्छा पुस्तक पढ़ें, अच्छा चिंतन करें, तो जो आत्मा गर्भ के अंदर है उसको वो मेडिटेट स्टेट के वाइब्रेशन उसको मिल रहे हैं, जब उसकी कैचिंग पावर हाईएस्ट है। आत्मा जो गर्भ में प्रवेश करती है वो मृत्यु देख करके आई है, वो अपने पुराने परिवार को छोड़ कर के आई है। उसका सब कुछ जो था पहले का वो उसको छोड़ कर के आई है। तो वो आत्मा गर्भ में बहुत हैप्पी नहीं होती है, बहुत हैप्पी नहीं होती है, खुश नहीं होती है, क्योंकि वो अपना पहले का सब कुछ खो कर के आई है, अपने संबंधियों को छोड़ कर के आई, अपना पद पोजीशन छोड़ कर के आई है, अपने सारे परिवार को छोड़ कर के आई है, बहुत दुखी होती है। और जहाँ वो आत्मा आई है वहाँ उसको पता ही नहीं है कि वो कहाँ आई है, उसका नया परिवार कैसा होगा, ये दुनिया कैसी होगी, उसके माता पिता कैसे होंगे, उसको कुछ नहीं पता होता है। तो इसलिए गर्भ में आत्मा की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अब वो आत्मा दर्द और दुख में आई है, और अगर ये माँ भी दुखी होगी, तनाव में होगी, टेंशन में होगी, दर्द में होगी, तो वो जो दर्द गर्भ में जो बच्चा है उसके संस्कार और दर्द और दुख वाले हो जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो गर्भ संस्कार का बहुत बहुत आपको ध्यान रखना है। एक मदर के पास इतनी शक्ति है कि वो आत्मा पूर्व जन्म से कोई भी संस्कार लेकर आई हो, कोई भी, क्योंकि आत्मा तो सब तरह के संस्कार लेकर के आएगी और आती ही है, लेकिन इस 9 महीने के दौरान मदर अपने श्रेष्ठ और पवित्र संस्कारों से उस बच्चे पर वो श्रेष्ठ संस्कार का प्रभाव डाल करके उसके संस्कार परिवर्तन कर सकती है। वो पुराने गाने लेकर आई है, लेकिन वो 9 महीने के दौरान और उसके बाद भी अगले 4-5 साल तक, मतलब गर्भ से लेकर बच्चा जब तक 4-5 साल का, 3-4 साल का होता है, तब तक पेरेंट का प्रभाव बच्चे पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद बच्चा खुद अपना बुद्धि चलाना शुरू करता है, खुद अपने निर्णय करता है, तो वो फिर खुद कुछ ना कुछ अपने संस्कार भी बनाना शुरू कर देता है। लेकिन
पेरेंट्स का प्रभाव तो बच्चों के संस्कार, बच्चों के ऊपर जीवन भर ही रहता है। लेकिन एक होता है ना, कुछ समय होता है ऐसा जब वो समय सबसे ज़्यादा होने वाला होता है, वो है गर्भ में और जब बच्चा छोटा होता है। तो उस 9 महीने के दौरान एक मदर, वो आत्मा कोई भी संस्कार लेकर आई हो गर्भ में, लेकिन उस आत्मा पर बहुत श्रेष्ठ संस्कारों की रिकॉर्डिंग उस 9 महीने में और बचपन में हो सकती है और वो माँ कर सकती है। तो उस समय सदा खुश रहें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल स्टडी रोज सुबह और शाम जरूर करें। परमात्मा के महावाक्य उस समय आप जितना सुनेंगे, जितना आप कंज्यूम करेंगे, तो आप विजुलाइज कीजिए कि आपके गर्भ में बैठा हुआ वो बच्चा वो भगवान के महावाक्य सुन रहा है। महसूस कीजिए तो कैसे संस्कार उसके बन जाएंगे। इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग, स्पिरिचुअलिटी कितना वो, कितनी सात्विक और पवित्र आत्मा आपके घर में जन्म लेगी। तो ये सारे संस्कार आप दे सकते हैं। आप कैसी संतान चाहते हैं, कैसे अच्छे बच्चे को अपने संस्कार देना चाहते हैं, तो आप वैसे संस्कार आप अपने बच्चे को गर्भ में दे सकते हैं। ये हर माँ का फर्ज होता है। ओम शांति।